हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का प्रश्नावली 13C हल करने वाले हैं। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 11 तक पूरा कंप्लीट कर चुके थे। स्टूडेंट्स, अगर पीछे की वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियो देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे सभी चीजें लगातार आपको चैप्टर वाइज बिल्कुल आसान भाषा में मिल रही हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 12 है, धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी? तो देखिए, इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। प्रश्न में बोल रहा है कि धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची, यानी यह आपको यच का मान दिया हुआ है, फिर दिया हुआ 140 सेंटीमीटर व्यास, तो यहाँ व्यास दिया हुआ है तो इससे हम लोग निकाल लेंगे त्रिज्या। एक बात का और भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ऊंचाई जो है मीटर में है और यह सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, देखिए यहाँ पे ऊंचाई h बराबर 1 मीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या निकाल लेंगे हम लोग। यहाँ से त्रिज्या निकाल लेंगे r का मान। तो r का मान क्या होगा, त्रिज्या जो होती है वह व्यास की आधी होती है, यानी 140 और बटे में 2 भाग दे देंगे तो यहां से क्या हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। और इसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 100 से भाग दे देंगे। तो जब 100 से भाग देंगे स्टूडेंट्स तो यह हो जाएगा 0.70 मीटर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए आपको क्या करना है। अब यहां से हमें देखिए जो टंकी है, ठीक है ना, उसके लिए जो चादर, धातु की चादर की जरूरत पड़ेगी उसके संपूर्ण पृष्ठ के बराबर ही पड़ेगी, ठीक है ना। तो अब यहां से लिखेंगे क्या, बेलनाकार टंकी के लिए, देखिए बेलनाकार यहां पे लिखेंगे बेलनाकार टंकी के लिए आवश्यक चादर बराबर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप कह सकते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बात एक ही होती है। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 2 पाई r और ब्रैकेट में h प्लस r, यह संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है। अब यहां से मान रख देंगे स्टूडेंट्स, तो 2 गुणे पाई का मान 22/7, r का मान 0.70, h प्लस r तो h का मान 1 प्लस 0.70। अब इसी को हल कर लेना है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहां से 7 से इसको कट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इस 0 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी तो हम 0.1 लिख लेंगे। अब देखिए यहां से क्या कर देंगे, गुणा कर लेंगे, 22 दूनी 44, ठीक है, 44 और इसमें 0.1 का गुणा हो जाएगा तो यह 4.4 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 4.4, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि इस लाइन को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, गुणे 1
7.7। ठीक है, इसके बाद जीरो लगाएं ना लगाएं कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसका गुणा कर देना है स्टूडेंट्स। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 17 चौके 68 के 8, 6 हासिल, 17 चौके 68 और 6, तो क्या हो जाएगा 68 और 6 74, 68 और 6 74। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए क्या करना है, एक स्थान पे इसमें पॉइंट, एक स्थान पे इसमें पॉइंट, तो दो स्थान पे पॉइंट लगा देंगे, यानी 7.48 और यह किस में आएगा, वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका 7.48 वर्ग मीटर। उम्मीद करते हैं कि यहां तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 13 है। धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। इसका एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए। फर्स्ट कह रहा है कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सेकंड कह रहा है बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और थर्ड कह रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे स्टूडेंट्स, एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जो चीजें दी गई हैं उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे बोला हुआ है धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा। देखिए पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है, यानी वह उसकी लंबाई जो है क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहां पे लिख लेंगे यच बराबर 77 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए और क्या दिया हुआ है आपको, अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास। यहाँ पे दो व्यास दिए हुए हैं, एक आपका आंतरिक व्यास है। ठीक है, आंतरिक व्यास, उसको हम स्मॉल आर, यहां से त्रिज्या निकाल लेते हैं, आंतरिक व्यास से आंतरिक त्रिज्या निकालते हैं तो उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, प्रदर्शित कर देते हैं। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 4/2। ठीक है, क्योंकि व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो यहां से भाग दे देंगे तो यह हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए बाहरी व्यास, यानी इसको अगर इसकी त्रिज्या निकालने तो बाहरी त्रिज्या, ठीक है, आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर, बाहरी त्रिज्या हम मान लिए कि आर है। ठीक है, तो अब इसको करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 4.4 और बटे में 2, तो यह हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब फर्स्ट के लिए हल करते हैं। ठीक है ना, यहां पे लिखेंगे आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बराबर 2πRH। यहां से मान रख देंगे 2 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान यहाँ पे आंतरिक। ठीक है, तो आंतरिक के लिए जो त्रिज्या होगी वह यह है, बाह्य के लिए यह है। ठीक है, तो अब आर का मान 2, ठीक है, और एच का मान 77। अब यहां से भाग दे लेंगे तो यह हो जाएगा 11। ठीक है, अब गुणा कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो यहां से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 और 44 में 2 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 88। देख लीजिए, यहां से 2 दूनी 4 और 22 में 4 का गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और गुणे 11 गुणा कर लेंगे। 11/88 के 8 हासिल, 11/88 और 8 96। ठीक है, 968 वर्ग सेंटीमीटर। यह किस में आएगा, वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर
स्क्वायर। एक आंसर यहां से आपका हो गया स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब सेकंड को हल करते हैं। सेकंड को, तो सेकंड में क्या पूछा हुआ है, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब इसको निकालते हैं। बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फार्मूला होगा, 2 पाई आर। यहां पे बाय के लिए आर का मान कैपिटल आर हमने माना हुआ है, तो कैपिटल आर रखेंगे और एच मान रख लेते हैं 2 गुणे 22/7 आर का मान 2.2 और गुणे एच का मान 77 गुणा कर लेंगे तो यह 11 हो गया। अब यहां से क्या हो जाएगा, यह देखिए यहां से यह 22, यह 22 में 22 का गुणा हो जाएगा तो यह हो जाएगा यहाँ 2 गुणे 484। ठीक है, 22 का स्क्वायर 484 होता है, एक स्थान पे दशमलव लगा देंगे तो 48.4 और गुणे 11। ठीक है, अब देखिए यहां से फिर इन दोनों का गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22 गुणे 48.4। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसको हल कर लेंगे तो देखिए इसको हल करेंगे तो यह क्या हमें प्राप्त होगा, यहां से इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा आपका, यह आपका दोनों का गुणा करने पे यह हो जाएगा आपका 1064.8 और यह किस में आएगा, वर्ग सेंटीमीटर में। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका सेकेंड आंसर हो गया स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि यहां तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए थर्ड पार्ट को हल करते हैं। थर्ड पार्ट आपसे क्या पूछा हुआ है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा हुआ है। यहां पे लिखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों किनारों का क्षेत्रफल। जो धातु की पाइप है उसके दोनों किनारों का क्षेत्रफल। देखिए जो भी पाइप होगी तो उसका ऊपर वाला भाग भी खोखला होगा या ऊपर वाला भाग पाइप का किस आकार का होगा, सर्कल के आकार का होगा। नीचे वाला भाग भी सर्कल के आकार का होगा और सर्कल के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला और पाई आर स्क्वायर नीचे वाला, उन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है ना, तब जाकर हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए यहां पर लिखेंगे आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों किनारों का क्षेत्रफल, दोनों किनारों का क्षेत्रफल। तो देखिए आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां पे कितना आया है, 968। यहां पे रख देंगे 968 प्लस बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया है 1064.8, 1064.8 प्लस देखिए दोनों किनारों का क्षेत्रफल। अभी हमने बताया कि जो पाइप होगी, जैसे पाइप कुछ इस आकार की होगी ऐसे, ठीक है ऐसे, तो जो इसका ऊपर वाला भाग होगा और नीचे वाला भाग होगा, ठीक है, यह
और यह वह एक सर्कल के आकार का होगा। और जब यह सर्कल के आकार का होगा तो सर्कल के क्षेत्रफल का फार्मूला आता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इसका और पाई आर स्क्वायर इसका, यानी 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से उसी का यूज करेंगे स्टूडेंट। देखिए 2 पाई आर स्क्वायर का मतलब यह हो जाएगा, इसमें दो त्रिज्याएं हैं, एक आंतरिक त्रिज्या है, एक बाह्य त्रिज्या है। तो आंतरिक त्रिज्या में से बाह्य त्रिज्या को माइनस कर देंगे, यानी यहां से यह फार्मूला क्या होगा, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस लाइन को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए इसको हल कर लेना है। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, यहां से इन दोनों को ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 2032.8 गुणे, यहां से हाँ, यह प्लस प्लस 2 गुणे पाई का मान 22/7। अब यहां से आर का मान रख देंगे। तो कैपिटल आर का मान क्या है, 2.2। ठीक है, 2.2 का जब स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 4.84 माइनस आर का मान, स्मॉल आर का मान 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां से इसको हल कर लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा आपका, यहां से हल करने पे 2032.8 प्लस यह क्या हो जाएगा 22 दूनी 44, 44/7 और गुणे 4.84 में से 4 जाएगा तो यह 0.84 हो जाएगा। 7 से कट कर देंगे तो 7 एक कम 7 और 7 दूनी 14, यानी 0.12। ठीक है, अब इसका गुणा कर लेंगे। अब यहां से गुणा करेंगे, देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा, 2032.8 प्लस इसका गुणा करते हैं तो 12 चौक 48 के 8 2 हासिल, 12 चौक के 48, 12 चौक 48 के 8 4 हासिल, 12 चौक 48 और 4 52। ठीक है, 2 स्थान पे दशमलव यानी 5.28। इन दोनों को जोड़ देंगे, यह जोड़ने पे क्या हो जाएगा 2038.08 और यह किसमें आएगा स्टूडेंट्स, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। 3 आंसर आपसे पूछा हुआ था, तीनों आंसर आपके आ गए। फर्स्ट आंसर आपका यहां पे था, ठीक है, सेकंड आंसर आपका यहां पे और थर्ड आंसर आपका यहां पे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 14 है। एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान का वर्ग मीटर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए रोलर का व्यास दिया हुआ है तो यहां से रोलर की त्रिज्या निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए रोलर की त्रिज्या, रोलर की त्रिज्या आर बराबर, देखिए व्यास दिया हुआ, त्रिज्या उसकी आधी होगी यानी 84 और बटे में 2। तो यहां से क्या हो जाएगा 2 चौक के 8 और 2 दूनी 4, 42 सेंटीमीटर। देखिए अब यहाँ पे यह सेंटीमीटर में और आंसर आपसे किस में पूछ रहा है, वर्ग मीटर में। तो इसको सेंटीमीटर से जब मीटर में बदलेंगे तो यह हो जाएगा 0.42, यानी इसमें 100 से भाग दे देंगे, 42 में 100 से भाग देंगे 0.42 और अब यह मीटर में हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे उसकी लंबाई दी हुई है, लंबाई का मतलब यह हो जाएगा उसकी ऊंचाई। तो यहां से अब इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यहां से ऊंचाई दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर और इसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 1.20 मीटर, 1.20 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ठीक है,
अब देखिए यहां से क्या निकालना है, यहां से हम लोग इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब यहां से निकालेंगे। अब यहां से एक चक्कर में रोलर द्वारा समतल किया गया भाग, तो यहां से लिखेंगे एक चक्कर में रोलर द्वारा समतल किया गया भाग, समतल किया गया भाग बराबर रोलर का वक्र पृष्ठ, बराबर रोलर का वक्र पृष्ठ। ठीक है, अब यहां से देखिए, यहां से फार्मूला लगा देंगे। वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई RH। ठीक है ना, 2 पाई RH। अब यहां से मान रख देंगे स्टूडेंट्स, तो मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे R का मान 42 और R का मान 0.42। ठीक है ना, 0.42 या 0.42 और H का मान 1.20। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 यहां से 7 छक 42। ठीक है ना, 7 छक 42, तो यह हो जाएगा 0.6। ठीक है, अब बाकी जितने भी टर्म बचे हुए हैं सभी का गुणा कर लेंगे, तो यहां से हो जाएगा 22 दूनी 44 गुणे यहां से 12 छाक 72। ठीक है, 12 छाक 72। तो यहाँ पे देखिए एक स्थान पे यहाँ पे दशमलव, इस जीरो को लगाएं न लगाएं कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, एक स्थान पे यहाँ पे, तो 2 स्थान पे दशमलव लगा देंगे यानी 0.72। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर लेंगे। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो देखिए दो यहाँ पे 44 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 चौक के 8 और 2 चौक के 8, 88 हो जाएगा। और 88 का यहाँ पे 8 हासिल हो जाएगा। अब 7 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से 7 में गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 के 8। ठीक है, 2 हासिल, 7 चौक के 28 और 2 30 और यहाँ पे 8 हासिल हुआ था तो इसमें 8 हासिल ऐड करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 308 से 316। ठीक है, उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि इतनी बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। 2 स्थान पे दशमलव लगा देंगे यानी यह हो जाएगा आपका 31.68 और यह किस में आएगा, वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। यह तो एक चक्कर में हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आपसे पूछा हुआ है 500 चक्कर में, 500 चक्कर में उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहां पे लिखेंगे खेल के मैदान का क्षेत्रफल बराबर खेल के मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल। देखिए एक चक्कर में तो इतना वर्ग मीटर चलता है, तो 500 चक्कर में 500 चक्कर उसको मैदान को, खेल के मैदान को समतल करने के लिए 500 चक्कर चलना पड़ता है। तो इसमें 500 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 500 गुणे 31.68। अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे स्टूडेंट्स यहां से। अब यहां से देखिए गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 500 गुणे 31.68। इसमें गुणा करेंगे, देखिए यह इसकी वजह से, यह 2 जीरो की वजह से यह पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, पॉइंट हट जाएगा, अब गुणा कर लेंगे यहाँ पे तो यह आपका प्राप्त हो जाएगा 1584। ठीक है, 1584। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद अगर देखिए 5 का गुणा करेंगे जीरो भी आएगा, लेकिन यह दशमलव की वजह से, या जीरो की वजह से वो हट जाएगा। उसके बाद अगर दशमलव लगाएंगे यहाँ पे तो दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे अगर दशमलव के बाद 0 इधर रहेगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, तो आपका आ जाएगा 1584। ठीक है, और यह किस में आएगा, वर्ग मीटर में, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर। यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा 1584।
उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 15 है। किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर है। 12.50 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए, यहां पे व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या निकाल लेंगे। देखिए त्रिज्या यहां से लिखेंगे, त्रिज्या r बराबर 50/2, 50/2, तो यह हो जाएगा 25। और देखिए यह सेंटीमीटर में, यहां पे यह जो खर्च दिया हुआ है उसका पेंट कराने का जो व्यय दिया हुआ है वो मीटर में दिया हुआ है, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो यह हो जाएगा 0.25 मीटर। इसमें 100 से भाग दे देंगे, ठीक है, सेंटीमीटर से मीटर में बनाने के लिए, तो 0.25 मीटर। ऊंचाई दिया हुआ है यहाँ पे 3.5 मीटर, तो यहाँ पे h बराबर 3.5 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे बेलन का हम लोग वक्र पृष्ठ पहले निकालेंगे, तो यहां से लिखेंगे बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ बराबर बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई RH। यहां से मान रख देंगे 2 गुणे पाई का मान 22/7, ठीक है, R का मान आपका 0.25 और H का मान 3.5। 7 से इसको कट कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा 0.5, 7 × 35, 0.5। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए गुणा कर लेंगे, यहां से गुणा कर लेंगे तो यह क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहां से 22 दूनी 44, ठीक है, 22 दूनी 44, तो यहाँ पे 44 हो गया, गुड़े इन दोनों का एक साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 × 5 = 125, 25 × 5 = 125। और यहाँ पे 2 स्थान पे इसमें पॉइंट और 1 स्थान पे इसमें, तो 3 स्थान पे दशमलव लग जाएगा। ठीक है, यानी यह हो गया आपका 0.125। अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे, तो यहां से गुणा करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 5500 और 3 स्थान पे दशमलव लगा देंगे तो यह हो जाएगा 5.5। ठीक है, यह आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स मीटर स्क्वायर में, क्योंकि क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर में। अब देखिए 12.50 रुपए, ठीक है ना, उसके स्तंभ के वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का खर्च है, तो यहां से अब खर्च निकालेंगे। यहां पे लिखेंगे 12.50 रुपए, 12.50 रुपए की दर से पेंट कराने क्या व्यय बराबर क्या हो जाएगा 5.5 गुणे आपका कितना हो जाएगा 12.50। इन दोनों का गुणा कर देंगे तो यह क्या आ जाएगा आपका रुपीज में आएगा 68.75। ठीक है स्टूडेंट, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 16 है। एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है,
तो अब यहां से देखिए, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर 4.4 मीटर स्क्वायर। फिर आपको क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दी हुई है। यहां से r का मान दिया हुआ है 0.7 मीटर। अब देखिए, बेलन के वक्रपृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, 2 πr h बराबर 4.4। यहां से मान रख देंगे, 2 गुणे पाई का मान है 22/7, आर का मान 0.7, ठीक है, और एच का मान निकालना है, बराबर 4.4, ठीक है। अब देखिए, यहां से इसको हल कर लेते हैं स्टूडेंट्स। यहां से भाग दे देंगे तो यह हो जाएगा 0.1, ठीक है। अब यहां से एच का मान चाहिए तो यह क्या हो जाएगा, 4.4 और बटे में, यहां से देखिए 22 दूनी 44, 0.1 में गुणा हो जाएगा तो यह भी हो जाएगा 4.4, ठीक है। अब देखिए, दोनों में सेम प्लेस पे पॉइंट है, भाग दे देंगे तो यह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी एच का मान यहां से क्या प्राप्त हो गया स्टूडेंट्स, 1 मीटर, ठीक है। यहाँ पे एच का मान क्या आ गया, एच बराबर 1 मीटर, और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहां तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। बाकी के बचे हुए प्रश्नों को स्टूडेंट्स अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए, ताकि ऐसे प्रश्नों को हल करने में उनकी हेल्प हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।